बालाम्बिका द्वारा दैत्य सेना के विध्वंस का वर्णन। श्री हयग्रीव मुनि कहते हैं, हे अगस्त्य, अनंतर भंड के पुत्रों द्वारा शक्तियों की सेना को शस्त्र अस्त्रों से अत्यंत छद विक्षत देखकर उन्हें बाणों से बींधती हुई वे बाला युद्ध में आ पहुंची। अगणित दैत्य सेना से युक्त हो दैत्यराज भंड के पुत्रों ने युद्ध भूमि पर चल रहे समर में अत्यंत विचित्र क्रियाकलापों से बाला को घेर लिया। युद्ध में दुर्मद कोटि कोटि महारथी दैत्यगण विचित्र आयुधों की वर्षा कर रथ में स्थित बाला को गरजते हुए छा दिया। तदनंतर दंडनी देवी ने शक्ति गण को अति सारे युक्त वचन कहे, हे शक्तियों सुनो, तुम सबको बालाम्बा की आज्ञा बताती हूँ। यह जिन दैत्यों के साथ युद्ध में भिड़े उनके प्रति कहीं भी अकस्मात शस्त्रों का प्रयोग मत करना, नहीं तो वह मेरी दंडनीय होगी। तुम सब शक्तियां इसका युद्ध कौशल देखो, किसी भी रूप में तुम लोग युद्ध मत करना। इस प्रकार अपनी सेना में घोषणा कर स्वयं दंडनी मंत्रिणी के सहित उस बाला के युद्ध वैभव में दर्शक रूप से सन्निकट ही स्थित रही। दंड नायिका के आदेश को सुनकर बाला प्रसन्न हुई। अकेली ही उसने असंख्य दैत्य महावीरों के साथ अद्भुत युद्ध किया। उसे सिद्ध एवं ऋषि देवता प्रमुख गण आकाश मार्ग में स्थित हो देखने लगे। जब उन्होंने बहुसंख्यक दैत्यों से युद्ध करती हुई एकाकिनी कुमारी को देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। अनंतर दैत्यों के छोड़े हुए अस्त्रों के समूह से बाला पाट दी गई। जैसे प्रातःकालीन तरुण सूर्य की मेघों को पटल ढक देता है, वही स्थिति उसकी हुई। सब दिशाओं से उसे शस्त्रों से आच्छादित देखकर शक्तियां अत्यंत उदास हुई। तत्पश्चात क्षण मात्र में ही बाला ने प्रतिकार करने को विरोधी शस्त्रों को वर्षा से उस दैत्यों के शस्त्रों की वर्षा को नष्ट कर फिर सब दैत्यगण को मारा। अनंतर उन असंख्य राक्षसों के आयुध और वाहनों को युद्ध कला में अति विशारदा विचित्र पराक्रमशीला बाला ने नष्ट कर दिया। फिर जैसे ही दैत्यों ने हाथ में शस्त्रों को लिया, वैसे ही बाला ने उन्हें काट दिया। अब बाला ने तीक्ष्ण बाणों से अत्यंत वेग पूर्वक दैत्यों को नष्ट कर दिया। उस बाला के द्वारा अपना हस्त कौशल जैसे बाण को लेकर उसे संधान करना, उसे चढ़ाकर पूर्ण करना और छोड़ना, इन क्रियाओं से इतनी शीघ्रता से संपन्न होता कि किसी अत्यंत निपुण दृष्टि वाले के लिए भी वह सब देखा जाना सर्वथा शक्य नहीं हो पाता था। परंतु उसके धनुष के मध्य भाग से तीक्ष्ण बाणों का छोड़ना नाना दिशाओं में एक साथ ऐसा चलता था मानो भूमि के बिल में से पतंगे निकलते हों। एक संगबद्ध ही दैत्य लोगों के सिर हरित तृण समूह से जैसे पके फल गिरते हैं, वैसे ही छट छट महाशब्द करते हुए गिरते। किन्हीं दैत्यों के हाथ, पैर, जांग, वक्षस्थल, पेट और गले कट गए थे। दूसरे दैत्य संलग्न रूप से बाणों से बिधे जाकर इंद्र के समान सहस्त्राक्षी बन गए। अन्य दैत्य तिल तिल करके बिखरे हुए देह की दशा को प्राप्त हो गए। किन्हीं दैत्यों की छातियों में बाणों के लगने से खड़े खड़े ही वे प्राणहीन होने की स्थिति में हो गए। हाथ में शस्त्र लिए वे चित्र में लिखे धनुर्धारी महावीर के समान प्रतीत होती थी। बाला के द्वारा बाणों के संधान करते करते ही किन्हीं दैत्यों के तत्काल प्राण निकल गए, मानो युद्ध में डरपोकने के कारण वे भागने को उद्यत हो रही हों। इस प्रकार मुहूर्त में ही उस बाला द्वारा कोटि कोटि दैत्यगण मार दिए गए। सैकड़ों की संख्या में वे विशेष घायल हो गिर गए। कोई भी शूरवीर राक्षस ऐसा ना बच पाया जो अपनी रक्षा कर जीवन रक्षा कर सका हो। कहाँ युद्ध होता था और कहाँ वह राक्षस अपना अस्त्र छोड़ता था, बड़ी विषम स्थिति थी। वे दैत्यगण किसी प्रकार भी उस एकाकिनी बाला के युद्ध कौशल को किंचन मात्र भी ना जान पाए। पूर्व काल में कोटि कोटि शक्ति सेनाओं के युद्ध भेद को वे सरलता से अति शीघ्र जान जाती थी, परंतु स्वयं वे शक्तियों की सेना आकाश में स्थित देवगण चारों ओर से दर्शक बनके
देखते हुए भी बाला के विक्रमपूर्ण युद्ध के चरित्र से आश्चर्यचकित हो गए। सेना में खड़े दैत्यगण ने शत्रुओं पर प्रहार करती बाला को देखकर भय के मारे शस्त्रों को फेंककर भाग जाने का उपक्रम किया। हाँ, हम सब लोग मारे गए। यह बाला कुमार का नहीं है। यह तो हम लोगों को वध करने के लिए ही प्रत्यक्ष कालांतक यमराज आकर उपस्थित हैं। आज क्षण भर में दैत्यों की सेना देखते ही देखते विनष्ट हो जाती है। इस प्रकार कहते हुए वे भीषण हाहाकार कर सब दिशाओं में भागने लगे। शस्त्रों की सतत धारा वर्षण से मार्ग के बराबर पाट दिए जाने से दैत्यों के निकलने का कोई उपाय न पाकर शस्त्रों की तीक्ष्ण धारा से अंग प्रत्यंग छिन्न हो जाने से वे संगभक्त खींच रहे। कई दैत्य बाणों से बहुत अधिक विधे जाकर मृतक देहों के ढेर में गिर पड़े। वे सब मृत्यु के भय से त्रस्त हो अपनी रक्षा न करते हुए उन मृतकों में ही शरणागत हुए। इस प्रकार तब दैत्य सेना नष्ट प्राय हो गई। जो इसमें अवशिष्ट बची उसके दैत्य लोग भाग खड़े हुए। ये देखकर भंड के पुत्र रणभूमि में आ गए। इन सबने रथों पर आरूढ़ हो, सिंहों के वाहनों पर आरूढ़ हो, महाधनुष धारण किए, अत्यधिक क्रुद्ध हो एक साथ चारों ओर से महामेघों के समान बाला को घेर लिया। उन्होंने शरों की वर्षा से मृगरज के समान गर्जन करती बाला को इस प्रकार घेर लिया जैसे आकाश में सूर्य को काले महामेघ ढांक देती हैं। जब वे बालांबा उन विष्णु के समान पराक्रम संपन्न भंड के पुत्रों के साथ युद्ध में भिड़ी तो युद्ध में वे खेल खेल में अनायास लड़ती हुई दिख पड़ी। उन दैत्यों से बाला ने खूब संघर्ष पूर्वक युद्ध किया। मंत्रनी और दंडनी प्रमुख देवियों ने बाला के पराक्रम को देखकर विस्मित होकर श्री पराललितांबिका को महायुद्ध का सब वृतांत निवेदन किया। हे देवी, अवश्य वे कुमारी किसी दैत्य को अवशिष्ट न छोड़ेगी। भंड को व उसके दोनों भाइयों को तथा सेना सहित भंड पुत्रों को भी आज वे अनायास ही निश्शेष बना देगी। इसमें कोई भी संदेह नहीं। प्रतापी भंड पुत्रों के साथ मंद रूप में क्षण भर युद्ध कर श्री बाला ने उनके वाहन, ध्वज एवं छत्र को बाणों से एक साथ ही नष्ट कर दिया। उन भंड पुत्रों के बाणों की वर्षा के जाल के सामने बाला ने अपनी प्रतिरोधक बाण वर्षा से उन्हें हटाकर उनके धनुषों को क्रम से तीक्ष्ण बाणों से काट गिराया। अनंतर उन्होंने रुष्ट होकर उसे मारने को जब तक खड्ग, गदा आदि प्रमुख आयुधों को संभाला तब तक इस बाला ने शीघ्र ही आघात करने को प्रयुक्त किए उन राक्षसों के अस्त्रों को काट डाला, जो अत्यंत अद्भुत सी घटना हुई। इस प्रकार बालांबा के साथ युद्धरत हो वे भंड पुत्र दैत्यगण निरायुध हो गए। उन्होंने उसके पराक्रम को अत्यंत विलक्षण माना और सब अत्यधिक चिंतामग्न हो गए। इस प्रकार युद्ध में बाला रूपी महाकाल द्वारा गिरते दैत्यगण को देखकर विशाल सेना लेकर विशंग और विशुक्र दोनों सेनापति उन राजपुत्रों के रक्षार्थ शीघ्र आ गए। तुम लोग डरो मत, अब हम दोनों आ गए हैं। इस प्रकार कहते हुए उन दोनों को काल मेघ के समान शस्त्रों की वर्षा करते हुए उस शिवा ने देखा। बाला ने दैत्यों की उस शस्त्र संकुल वृष्टि को देखकर अत्यंत हर्ष पूर्वक प्रतिरोधी शस्त्रों द्वारा सरलता से निवारण कर दिया। तत्पश्चात उस दैत्य सेना को जैसे महाबायु बादलों को उड़ा ली जाती है उसी प्रकार एक क्षण में वायव्यास्त्र के द्वारा नष्ट कर दिया। तदनंतर उन्हीं दोनों को अत्यंत क्रुद्ध होकर हाथ में गदा एवं खड्ग लेकर अति वेग से आती देख देवी बालांबा ने एक बाण से अति वेग पूर्वक उनके वाहन हाथियों को नष्ट कर दिया। अनंतर एक बाण से पृथक पृथक दोनों दैत्यों के वक्ष स्थल पर आघात किया। मूर्छित हो वे दोनों ही वज्र के आघात पाए दो पर्वतों के समान भूमि पर गिर पड़े। तदनंतर भंड पुत्र अपने शस्त्रों को लेने के लिए लौटे। उन्हें पुनः लौटे हुए देख भगवती बालांबा ने उनके रथों को खंडित कर दिया। देवी ने पादचारी उन लोगों की जांघों पर अति शीघ्रतया
तीक्ष्ण बाणों से प्रहार किया। वह बोली, हे भंड पुत्रों, तुम्हारे समान शूरवीर जो युद्ध में पीठ दिखाकर भागते हो, उनकी गति ऐसी क्या सर्वथा उचित है? बताओ तो सही। इस कटुवाणी को सुनकर अत्यंत अभिमानी वे भंड पुत्र क्रोध से लाल आंखें कर रण में उसके सामने आ गए। वे बोले, हे मुग्धे, तुझे धिक्कार है। हम लोगों ने तुझे बालिका देखकर दयमान होने की भावना रखी। मृत्यु के समान हम लोगों के भी पास आकर किसी प्रकार अपने को तू जीवित रख सकी, तो ले अब देख, तेरे मद को हम चूर्ण विचूर्ण करते हैं, इसलिए आ युद्धार्थ स्थिर हो जा। ये कहकर मुट्ठी बांधकर उन भंड पुत्रों को बाला ने प्रबल वेग से सामने आते देख तीक्ष्ण भालों से प्रत्येक के सिरों को काट डाला। पके हुए ताल के फलों के समान उनके मस्तक गिर पड़े। अब दैत्यों की सेना की अग्रिम पंक्ति में हाहाकार मच गई। सुरेश्वर इंद्र ने बालांबा के ऊपर सुगंध युक्त पुष्पों से वृष्टि की तथा शक्ति सेनाओं में चारों ओर से जय जयकार की गंभीर ध्वनि हुई।